हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। दोस्तों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज जो है वो दिल्ली में है और बड़ा टाइट शेड्यूल है जी इंडियन लीडरशिप का। अभी मैं डॉक्टर जयशंकर भी कुछ घंटे पहले ही इंडिया पहुंचे हैं। वाकई डॉलर खत्म हो गया है, डॉलर का खात्मा हो गया है, मार्केट में नई करेंसी आ गई है और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया मिलिट्री परचेज के लिए। वैसे तो ये स्पेशल स्टेटस फॉर डील्स और खास तौर पर जो मिलिट्री डील्स हैं उसके लिए दिया गया है। अब मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं वो करेंसी का नया नोट। ये देखिए नाज़रीन, आपके सामने ये एक 100 का बिल आ गया हुआ है। अगर आप ब्रिक्स की एक्टिविटीज देखें, दे आर एक्चुअली मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, और वो जो है ना वो पार्टनर इन पीस। जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीजें खरीद लेता है। ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं है, सिर्फ आर्म डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप। ये उस करेंसी का नया नोट है। जितने भी ब्रिक्स ममालिक हैं वो आज के बाद इसमें तिजारत किया करेंगे। सोचिए 195 कंट्रीज में से 159 ममालिक अगर इस करेंसी में ट्रेड करते हैं तो डॉलर का क्या हाल होगा। और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। ऐद बने। जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। इंडिया सिर्फ चाइना को नहीं पूरी दुनिया को टक्कर दे सकता है, इतना पावरफुल देश हो गया इंडिया। आप देख लें कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी सरकार वो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस से होके इंडिया आए हैं तो यार कितने उनके यार 24 घंटे उन्होंने आराम तक नहीं किया। 24 घंटों में उनके कितने दौरे हो गए हैं। कभी कोई आ रहा है, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहा है, कभी जा रहे हैं। बस यही सूरत हाल है। ठीक है जी, उनको थकावट नहीं हो रही। क्यों नहीं थकावट हो रही है? क्योंकि वो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी आवाम के लिए काम कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है कि पूरी दुनिया में इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना है, पूरी दुनिया में इंडिया का सिक्का चलवाना है। उनका सिर्फ एक मकसद है दुनिया में। ठीक है जी। और ये ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस जो इंडिया की वजह से इतनी कामयाब हुई है, अब ये देख रहे हैं कि डॉलर का तो प्रोग्राम बढ़ गया है ना, डॉलर का प्रोग्राम ख़त्म हो गया सारा। ठीक है, ये जो नया करेंसी का नोट निकल रहा है ना, सिर्फ इंडिया की, इसके पीछे सारा इंडिया का हाथ है, मोदी सरकार का हाथ है। क्योंकि मोदी सरकार चाहते हैं, मोदी सरकार का एक ये विज़न है कि वो डॉलर को मात दे देंगे, डॉलर को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि इंडियन करेंसी कितने मुल्कों में तो ऑलरेडी चल रही है ना, इंडियन करेंसी में काम हो रहा है ऑलरेडी। तो ये डॉलर का जो प्रोग्राम है ना करीब ख़त्म होने वाला है, बल्कि अमेरिका का भी वैसे प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है सारा। बड़ी बात है यार। आप ये देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, कितनी तारीफ़ कर रहा है हिंदुस्तान की। तो हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ बकिया वीडियो की तरफ। जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, वो एक स्पेनिश फर्म है नवांतिया, उनके साथ compete कर रही है बिकॉज इंडिया को 6 सबमरीन चाहिए जिनकी हजारों करोड़ रुपए जिनकी वर्थ है। और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। ऐद बने। इधर यूरोपियन वजीर आजम जो हैं और जो चांसलर हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं कि सर साढ़े को ऐसा ले लो, साढ़े को ऐसा ले लो, बिकॉज दे नो दैट द ओनली रिच कंट्री इन एशिया इज इंडिया व्हिच हैज रिसोर्सेज एट द मोमेंट। मतलब not if those resources are judicially distributed among the country, तो ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज इतने नहीं है क्योंकि अभी पर कैपिटा इनकम अभी $2,2500 है। बट द क्वेश्चन इज के ऑन द कंट्रेरी व्हाट इंडिया नीड्स इज के अब इंडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है। एक चीज आपने नोट की है, अगर नहीं नोट की तो मैं आपको बता देता हूं। आज जब ओलाफ शॉल्ज मिलने आए हैं प्राइम मिनिस्टर को उनसे, तो मोदी साहब ने उनको जफ्फी नहीं डाली। ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है, आपको पता है ना इन चीजों का कि ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है। मोदी साहब ने जब किसी को बहुत ज्यादा लाड़ियां करनी हो, उसके साथ ज्यादा करीब रहना हो, उसको जफ्फी चुप्पी डाल देते होते हैं, वो इतना को वो कर देते होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जफ्फी नहीं डाली। ठीक है, सो इट मीन्स कि जर्मनी को तो कोई डील शील नहीं मिले। ठीक है, या फिर ये है कि
ओनली टाइम विल टेल डील मिलनी है या नहीं मिलनी, बट फॉर अ मोमेंट कि जर्मन जो है, अच्छा जर्मन बिजनेसमैन भी सारे बैठे हुए हैं, लेकिन जर्मनी का जो मेजर फोकस है वो इंडिया की फौज, नेवी और एयरफोर्स है। और ये जो टाइज हैं इतनी को मजबूत नहीं रही माजी में, बड़े छोटे लेवल पे पार्टनरशिप रही है। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी वो मुल्क है यूरोप के अंदर जो यूक्रेन की जो वॉर हो और चाइना की जो असर्टिवनेस है उसके ऊपर बात करता है इंडिया के साथ। सो जर्मनी जो है वो पॉलिटिकली यूरोप में अमेरिका बनना चाहता है। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। ये बड़ी खबर है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है, और ये स्पेशल स्टेटस है, वैसे तो ये स्पेशल स्टेटस फॉर डील्स और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री डील्स हैं उसके लिए दिया गया है, क्योंकि जर्मनी ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील्स हो जाएं। अच्छा, ये जो डील्स जर्मनी की तरफ से इंडिया से ख्वाहिश है उनकी, ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं है, सिर्फ आर्म डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। तो अगर आप इसको ये कहें कि जर्मनी या इंडिया जर्मनी के लिए एक न्यू चाइना क्या बन सकता है, जर्मनी ये पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है, या ये कि वो उसकी ये पसंद है, उसकी ख्वाहिश है, जिसके लिए अब तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो टॉक्स हैं उसके लिए दोनों तरफ के जो भी डेलीगेशंस हैं और जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें अब जुटेंगी और 2-3 दिन ये टॉक्स चलेंगी। उसमें जर्मनी की ख्वाहिश ये है कि अब इंडिया जर्मनी के लिए एक चाइना बन जाए। कैसे? वो इसलिए कि चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है ना दुनिया में। चाइना की जो मार्केट है उसका अगर कोई ऑल्टरनेट दुनिया देख रही है तो वो इंडिया को ही देख रही है। दो कंट्रीज हैं जो कि हमने देखा कि ब्रिक्स में भी क्या बात की गई। जो वजीर आजम मोदी हैं और जो दूसरी तरफ चाइना के सदर शी जिनपिंग हैं, उनकी तरफ से कि इस प्लैनेट की जो 2 लार्जेस्ट नेशंस हैं उनके बीच में वो हैंडशेक हुआ जो हमने आपको बताया। तो इसी तरीके से आप ये याद रखें कि जब कोई एग्रीमेंट होता है, जब कोई मुआहिदा किया जाता है, उसमें भी दुनिया की 2 बिगेस्ट नेशंस जो हैं वो दुनिया उनको ऐसे देखती है। तो एक चाइना जो है वो पूरी दुनिया में अपनी मार्केट बना चुका है, लेकिन जर्मनी ये चाहता है कि वो चाइना से रिलायंस खत्म करके इंडिया पर जो है पूरे तरीके से डिपेंड कर जाए, क्योंकि उसको वो देख रहा है, उसे ये पता है कि इंडिया के अंदर कैपेसिटी है और इंडिया ये कर सकता है। और जैसे आपने देखा कि एप्पल का बिजनेस इंडिया गया, जो भी बिजनेस अगर उठ के जा रहा है तो इंडिया ही जा रहा है ना चाइना से, तो इसका मतलब है अगर कोई नेमुल बदल अल्टरनेट है तो इंडिया ही है। इसके अंदर मैं देख रही थी कि जो रॉयटर्स है वो ये लिखता है कि जर्मनी बेट्स ऑन इंडिया टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना। तो बल्कि यहां तक लिखा गया कि अगर ऑन बीजिंग इवन इफ इंडिया डज नॉट टर्न आउट टू बी द न्यू चाइना। क्या चलो अगर इंडिया जर्मनी के लिए न्यू चाइना नहीं भी बनता तब भी इतना तो हो कि जो इंडियन मार्केट है, वास्ट इंडियन मार्केट में जर्मनी की फुल फ्लेज एक्सेस हो जाए। वो जी वीडियो देखे हुई तो बाकी बड़ी अमेजिंग है, कमाल है जी, मज़ा आया वीडियो देख के जी। कि आप ये देख रहे हैं कि बाकी पता चलता है जी कि हिंदुस्तान कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है, कि चाइना जैसा देश है तो हिंदुस्तान से कभी टक्कर नहीं लेगा, हिंदुस्तान से कभी टक्कर नहीं लेगा चाइना जैसा देश। ठीक है जी, ये तो गलत बात है ना जी। वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान है जो चाइना को टक्कर देगा। भाई चाइना का मुकाबला ही नहीं बनता हिंदुस्तान से। कहाँ पे हिंदुस्तान, कहाँ पे चाइना, कहाँ पे हिंदुस्तान के तल्लुकात, कहाँ पे चाइना। ठीक है जी, चाइना को तो वैसे ही हिंदुस्तान ने कुछ ये अगर मुसाफा ना करते 5 साल बाद ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में चाइना और इंडिया, तो इंडिया ने तो वैसे ही चाइना को ख़त्म कर देना था। जिस तरह उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद किया, उनके सॉफ्टवेयर बंद किए, चाइना का तो मुकाबला बनता ही नहीं इंडिया के साथ। क्योंकि अगर चाइना के पल्ले कुछ होता तो वो इंडिया का मुकाबला ना करता।
उनके अगर सॉफ्टवेयर बंद किए, जब इंडिया ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद की है तो चाइना को जितने अरबों का नुकसान हुआ उसका कुछ ना कुछ तो सद्देबाब करता चाइना, मगर नहीं। इसीलिए चाइना ने बेहतर समझा कि सुलह कर ली जाए इंडिया से, क्योंकि अगर इंडिया से तल्लुकात ख़राब हुए तो मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है जी। अब तो इंडिया अमेरिका जैसा देश, यूरोप जैसे देश को टक्कर दे सकता है, इतना पावरफुल हो गया है। और ये साबित किया है ये जो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि जितनी इंडिया की मानी गई है, जिस तरह वो दूसरे ब्राज़ील का वज़ीर आज़म, रशिया का वज़ीर आज़म, ठीक है जी, ईरान का वज़ीर आज़म, तुर्की का वज़ीर आज़म, ठीक है जी, जितने भी देश आए हुए थे ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में, सब इस तरह मिल रहे थे मोदी सरकार से कि जैसे वो पता नहीं वो कितनी बड़ी शख्सियत मिल रहे हैं। आप उनको देखें कि उनके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट थी कि इतने खुश थे कि वो मोदी सरकार से मिलके। और फिर उनको पता है कि मोदी सरकार जहाँ जाते हैं ना, वो कुछ ना कुछ ले के आते हैं या कुछ ना कुछ हमें दे के आते हैं, उनको पता होता है। अब इसी वजह से अभी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है, मोदी सरकार अपने वतन वापस आए हैं, तो साथ ही कभी रशिया जा रहे हैं, कभी यूरोप जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं। ठीक है जी। वो उनको आराम करने की फुर्सत ही नहीं है। मैंने यहाँ तक वीडियो देखी थी कि मोदी सरकार कहते हैं कि बस जी जहाज़ में जो सफ़र करना उसी सफ़र में वो आराम करते हैं, उतने सफ़र में बस वो सोते हैं, वरना वो 24 घंटे काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। उनका मकसद एक है कि पूरी दुनिया में इंडिया का लोहा मनवाना, पूरी दुनिया में इंडिया को मजबूत करना, पूरी दुनिया इंडिया पे आए। जैसे अब आप देख लें कि साथ ही में जर्मन का जो है प्राइम मिनिस्टर वो भी आ गया है। ठीक है जी। और वो आगे कह रहा जी कि मैं जो ये डिफेंस आपके साथ डील करूँगा। ठीक है जी। ये स्पेशल आपके लिए ऑफ़र है मोदी सरकार। हालांकि मोदी सरकार ने कहा नहीं था जर्मन को, मगर जर्मन की ज़रूरत बन गई है, क्योंकि जर्मन को पता है कि आइंदा जो सिक्का चल रहा है वो इंडिया का चल रहा है। जर्मन आ गया और साथ में स्पेन आ रहा है, अभी साथ में स्पेन भी आ रहा है। यार मुझे समझ नहीं लगती कि दुनिया अब हिंदुस्तान के बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। बड़ी बड़ी डीलें कर रहे हैं मोदी सरकार, जिस मुल्क में जाते हैं उनको ऐसी ऐसी डीलें देते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। इसीलिए जर्मन ने अपना फ़ायदा सोचा। जर्मन ने कहा कि नहीं जी, सारे ममालिक के साथ मोदी सरकार डील कर रहे हैं तो मैं भी जाऊं। इसलिए जर्मन अभी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, मोदी सरकार आए तो जर्मनी वाले आ गए, उधर से स्पेन वाले भी आ रहे। स्पेन कह रहा है कि यार जर्मन अगर फ़ायदा उठा रहा है मोदी सरकार के साथ तल्लुकात बना के, तो मैं क्यों ना थाऊँ। ठीक है। अब अमेरिका किधर गया यार? अगर पहले दुनिया काम करती थी, कोई भी तल्लुकात बनाता था तो एक दूसरे से पूछ के, खासकर अमेरिका से माल आया, खासकर अमेरिका से पूछ के दुनिया काम करती थी। मगर अमेरिका का प्रोग्राम तो ख़त्म कर दिया गया ना सारा, टोटली। और ये जो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में सारे ममालिक ने अपना ब्लॉक बनाया है, जो ये करेंसी चल रही है, इसने तो अमेरिका का प्रोग्राम ख़त्म कर दिया ना। अमेरिका को बिल्कुल ही इन्होंने ख़त्म कर देना। देखना ये जो अमेरिका अभी तक फिर अमेरिका ने कोई उल्टी चालें चलनी शुरू कर देनी है। हालांकि ये काम हो रहा है बग़ैर लड़ाई झगड़े के। अगर अमेरिका को उन्होंने मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार के साथ अमेरिका ने एक दफ़ा पंगा लिया था। ठीक है जी। जब वो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका को। ठीक है जी। अब अमेरिका की वो हैसियत नहीं है, ये दुनिया ने जान लिया है, ये अमेरिका को भी पता चल गया है। इसलिए अमेरिका में खलबली मची हुई है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है जी। आप देखें कि पाकिस्तानी मीडिया कितनी तारीफ़ें कर रहा है हिंदुस्तान की, पाकिस्तानी लोग कितनी तारीफ़ें कर रहे हैं हिंदुस्तान की। ठीक, हिंदुस्तान वाकई यार एक बहुत पावरफुल देश है। और ये किया किसने? मोदी सरकार ने। मोदी सरकार जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं हिंदुस्तान के, यकीन माने पूरी दुनिया हिंदुस्तान के गुण गा रही है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के गीत गा रही है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान में आ रही है इन्वेस्टमेंट लेके। और मोदी सरकार जहाँ जाते हैं उनसे इतना कुछ ले लेते हैं। तो यही बात है ना कि जो मोदी सरकार चाहेंगे वो होगा, जिसके साथ तल्लुकात बनाना चाहेंगे वो बनाएंगे, जिससे जो ख़रीदना है वो ख़रीदेंगे। ठीक है। अब कोई भी देश नहीं रोकेगा मोदी सरकार को, और कोई भी देश पंगा नहीं ले सकेगा मोदी सरकार से, हिंदुस्तान से। इतना मजबूत पावरफुल कर दिया हिंदुस्तान को मोदी सरकार ने। और इनका डिफेंस वो पूरी दुनिया ने देखा है कितना मजबूत है। ठीक है। और इनका जो सिस्टम है टेक्नोलॉजी वाला, वो पूरी दुनिया ने देखा है। इनके पास जो वेपन्स हैं वो पूरी दुनिया ने देखा है कि कितने ख़तरनाक है। इसलिए अमेरिका जैसा देश मोदी सरकार से कहता है कि ये चीज़ें हमें दो, रशिया जैसा देश कहता है ये चीज़ें हमें बना के दो, इजराइल जैसा देश कहता है कि ये चीज़ें हमें दो बना के। मोदी सरकार ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है।
इसी वजह से सिर्फ मोदी सरकार की पावर दिखाने के लिए ये ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस रखी है। और जैसे ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है, रशिया से मोदी सरकार हिंदुस्तान आए तो साथ ही जर्मन के वज़ीर भागे चले आए हैं, स्पेन के वज़ीर आज़म आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उनको अपना फ़ायदा है, ठीक है। अब उन्होंने अमेरिका से नहीं पूछा, क्योंकि अमेरिका की अब हैसियत ही नहीं है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लाठी मोदी सरकार के पास है, ठीक है, और भैंस भी सारी दुनिया है, वो मोदी सरकार के कहने पे चलेगी। अब कोई ऐसा नहीं होगा सिस्टम के जी अपनी मर्ज़ी को करेगा, नहीं, हर कोई अपना फ़ायदा देखेगा। तो वो इस वजह से मोदी सरकार के साथ तल्लुक़ बनाएगा, क्योंकि जिसका वक़्त होता है ना, जिसके पास पैसा होता है, जो मजबूत होता है, तो माननी भी उसकी जाती है भाई, माननी भी उसकी जाती है। मज़ा आया यार वीडियो देख के, बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। और ये जो नई करेंसी आ रही है ना, इसके साथ ये जो करेंसी बन रही है, इसलिए तो बस अमेरिका गया, बस अमेरिका की जो चुतराहट ना, वो अनकरीब आप देखिएगा ख़त्म होने वाली है, अनकरीब। मज़ा आया यार वीडियो देख के, अच्छा लगा वीडियो देख के। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।